शांति। मन और बुद्धि को ऑर्डर करें। एकाग्रता के आसन पर आसीन हो जाएं। अपने मालिकपन की श्रेष्ठ स्मृतियों को धारण कर अपने श्रेष्ठ सेट पर साइड में आत्मा शक्तिशाली आत्मा मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। मैं ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को समेट लिया है मैंने। स्वयं पर रहम करती हुई पूरे विश्व के लिए रहम दिल बनती हुई स्वराज्य अधिकारी, सो विश्व राज्य अधिकारी। मैं आत्मा एकाग्रता की शक्ति को धारण किए और चलती हूं ऊपर की ओर। वो लाल प्रकाश की सुनहरी दुनिया, वो पावन सुनहरा धाम, वो मेरा घर, मूल वतन, जहां सर्वशक्तिमान विराजमान है। वो रहम का सागर, वो रहनुमा, पवित्रता का सूर्य, अपने ऑरेंज रंग की लाइट और माइट मुझ में भरता जा रहा है। साक्षीपन की शक्ति, न्यारे और प्यारेपन का गुण दिल खोलकर मुझ पर लुटा रहा है। जैसा वो वैसा मुझे बना रहा है। वो पूरे जहान का मालिक, सर्व आत्माओं का कारोबार संभालता हुआ, कितना न्यारा प्यारा, कैसा साक्षी है। वही गुण शक्तियां खजाने मुझ पे धीरे धीरे बरसा रहा है। समा जाए उस बीज में। देखे कल्पवृक्ष की जड़ों में न्यारा और प्यारा कलमल पुष्प, गोल्डन कलर का, जिसके मध्य में निराकार शिव विराजमान है। मैं उस बीज में समा जाती हूँ। मैं उसके समान मास्टर बीज बन जाती हूँ। पूरे झाड़ की नॉलेज है अब मुझ में। संपूर्ण पवित्रता को धारण किया है मैंने। इस प्रकाश की काया में प्रकाश, बिंदु में बिंदु, ज्योति में ज्योति, एक सुंदर समन्वय है। सारे गुण, ज्ञान, शक्तियां, सारे खजाने मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी बन गए हैं।
फूल फूस से आती हुई वो ऑरेंज रंग की किरणें बाबा से मुझ में और मुझसे पूरे कल्पतरु में जा रही है। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की नवीनता, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार, मुख्य सब्जेक्ट, मेन ऑब्जेक्ट। पवित्रता ही मेरी संपूर्णता, संपन्नता। पवित्रता ही मेरे जीवन का लक्ष्य। पवित्रता ही मेरे बाप की दिल पसंद। पवित्रता ही आधार है पूरे विश्व परिवर्तन का। पवित्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं। सारे विश्व की एक एक आत्माओं को पवित्रता का वर्षा जा रहा है मुझसे। हर आत्मा की, हर विकार में जाने के पीछे की एक प्यास है, एक ही खोज है संपूर्ण पावनता की। हर आत्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्राप्त करना चाहती है। इस दौड़ के पीछे जीवन बंद होती जा रही है। इन सबको संपूर्ण पवित्रता के प्रकंपन जाकर एक नवीनता ला रही है एक एक आत्मा में। सुख, शांति, प्रेम और आनंद बह रहा है मुझसे। शक्तिशाली ज्वालामुखी किरणें जिससे मैं आत्मा दृष्टि, वृत्ति, कृति, मनसा, वाचा, कर्मणा शुद्ध हो रही हूँ। मेरा मन पूरे विश्व की आत्माओं के मन से मिला हुआ है अभी। जैसे बाबा मेरे मन का शुद्धिकरण कर रहा है, जैसे बाबा मुझे मन मना भाव बना रहा है, पूरे विश्व को भी बना रहा है। मेरे भाने पूरा विश्व पवित्र हो रहा है। संपूर्णता का वर्षा प्राप्त कर धन्य धन्य हो गई मैं आत्मा। पूरे ब्रह्मांड की मालिक, नूरे जहान, नूरे इलाही के साथ पूरे विश्व का कल्याण करती हुई आ जाती हूँ नीचे की धरा पर। वो पावन धाम जहां सिर्फ और सिर्फ संपूर्णता के देवी देवताएं निवास करते हैं, जहां विकार का नामो निशान नहीं, जहां रावण की प्रवेशता नहीं, जहां काल आता नहीं, जहां दुख होता नहीं, जहां केवल शांति है, सुख है, प्रेम, आनंद है। कि पवित्रता का साम्राज्य जो मेरे मीठे बाबा ने मेरे लिए सजाया है। देखें इस पवित्र साम्राज्य को, जहां हर कदम मैंने पद्मों की कमाई की थी, यहाँ हर कदम चारों ओर पद्मों की कमाई को भिन्न भिन्न रूपों में निहार रही हूँ। ये कमाई दिख रही है मुझे सुवर्ण महलों में, भव्य भव्य मेरा महल। ये कमाई है मेरे सुंदर मधुर, ऐसी मधुर ये कमाई है श्री कृष्ण के साथ महारास में। ये कमाई है हर गुण शक्तियों में, बिंदास बेफिक्र जीवन में, निश्चिंत अदाओं में, संपूर्ण पावनता का ये साम्राज्य जहां मेरे पहले कदम पड़े हैं। नवीनता ही नवीनता है चारों ओर। ये पवित्रता की नवीनता कमाल करके दिखा रही है। यहाँ का पत्ता पत्ता प्रकृति का एक 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 तत्व, एक एक आत्मा संपूर्ण पवित्रता का ताज धारण किए अपने तख्ते ताऊस को प्राप्त कर रही है। देख रही हूँ स्वयं को मयूर सिंहासन पर आसीन। देखें कौन से कलर के वस्त्र धारण किए हैं, ऐसा मुखारविंद, ऐसा मुखड़ा, वो नूरानी चेहरा, वो हंसती हुई आंखें, वो मीठी सी मधुर मुस्कान, वो संतुष्टता का, ठहराव का,
सुंदर अनुपम सौंदर्य, जैसे अपने कुमकुम पद्मों को देखें, धरती को छूते हैं और धरती झूमती है। ये हवाएं मुझे छूकर लहराने लगी है, नृत्य करने लगी है। वो अग्नि का तत्व, वो सूर्य बनकर मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मेरे समान बनना चाहता है। चंद्रमा की शीतलता मेरे चरित्र से तो है। देख रही हूं मेरा वो सुंदर पवित्र निर्विकारी जीवन, जहां पर से जहां भोगों की कोई बात नहीं है। ऐसा पवित्र सुंदर निश्चल निस्वार्थ स्नेह से भरा हुआ जीवन, ये देवी देवताओं की नगरी, पुण्य आत्माओं की, योगियों की महाभूमि है। ये भारत की भूमि, जहां हर आत्मा माँ भारती है। वंदे मातरम इन्हीं आत्माओं के लिए गाया हुआ है। मैंने 20 जन्म यहाँ गुजारे, जैसे कि कल की ही बात है, और आ जाती हूँ अपने परम पूजनीय स्वरूप में। देखती हूँ वही मन वंदे मातरम का गायन पूजन, मेरे परम पूजनीय स्वरूप का, मेरे माननीय स्वरूप का। जितना मैंने संगम पर सब कुछ त्याग किया, हद के नाम मान शान को छोड़ दिया, आज मैं माननीय बन गई हूँ। मैं वंदनीय पूजनीय गायनीय बन गई हूँ। देख रही हूँ स्वयं को महावीर हनुमान के शक्तिशाली स्वरूप में। हृदय में राम को बसाया हुआ वो हनुमान गदा लिए अपनी विजय की निशानी दिखा रहा है। अचल अडोल स्थैर्यम अवस्था दिखा रहा है। मेरे इस पूज्य स्वरूप से भक्तों को पवित्रता की किरणें जा रही है, रहम की किरणें जा रही है। एक एक आत्मा संपूर्ण पवित्रता को धारण करने के लिए जो छटपटा रही है, वो दया सिंधु मेरे द्वारा सब पर दया कर रहा है। मेरे दर पर आने से पहले वो पवित्रता को धारण करते हैं। पवित्र रहन सहन, पवित्र खान पान, ब्रह्मचर्य का व्रत संपूर्ण पावनता की ओर उनको अग्रसर कर रहा है। चारों ओर ऐसे एक एक आत्माओं को बुद्धि का, श्रेष्ठ बुद्धि का वरदान दे रही हूँ, श्रेष्ठ शुद्धि का वरदान दे रही हूँ, रिद्धियों का, सिद्धियों का वरदान दे रही हूँ। एक एक भक्त आत्मा अपने इष्ट से संतुष्ट तृप्त हो रही है। आ जाती हूं मैं अब संगम पर, जहां मधुबन की तपस्या भूमि पर चारों ओर तपस्या की, त्याग की, समर्पण की, पवित्रता की हवाएं बह रही है। देखिए उस मधुबन को, महसूस करें यहाँ की हवाओं को। जिसमें आजादी है, स्वतंत्रता है। ब्रह्मा बाप की कर्म कर्तव्य की महक है यहाँ। ब्रह्मा बाबा की समर्पण की खुशबू है यहाँ। चारों ओर देखे आदि रत्नों को, कभी बाप के साथ खेलते हुए, कभी ज्ञान की वीणा स्वयं बनते हुए, कभी उसके अंग संग चलते हुए। हर कदम फॉलो फादर कर रही हूं मैं।
मैं कौन, मेरा कौन, मेरा संस्कार क्या, सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। मुझे भगवान मिल गए। चलते हैं बाबा के कमरे में। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर, दोनों हाथों को पकड़ के खींच रहे हैं जैसे। मेरे भीतर का सारा कफन ले रहे हैं, अपने भीतर की सारी पवित्रता। मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति, सब कुछ पावन हो रहा है। तिलक लगा रहे हैं बाबा आत्मस्मृति का, समर्थ स्मृति का, पवित्रता की नवीनता से भरपूर कर रहे हैं। सर्व खजाने संपन्न आत्मा भव, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा भव। सर्व विशेषता संपन्न आत्मा भव। ऐसे दिल से बाबा अपने सारी शक्तियां, गुण खजाने मुझ में ट्रांसफर कर रहे हैं, और मैं अब ब्रह्मा बाप समान कर्म करते हुए भी कर्मातीत फरिश्ता बन गया। मैं फरिश्ता उम्मीदों का, पवित्रता का, रहम दिल, मैं लाइट और माइट। जिसके अंग अंग से ज्वालामुखी किरणें चारों ओर फैल रही है। मेरे चलन से, मेरे चेहरे से, मेरी बातों से, मेरे वाइब्रेशन से संपूर्ण पवित्रता की लहरें किरणों के माध्यम से एक एक आत्मा तक जा रही है। देख रही पूरी दुनिया कि ये कौन से अल्लाह लोग हैं जिनसे मंदिरों की वासना आ रही है, जिनसे तपस्या की वासना आ रही है। पूरे विश्व की नजर हम पर है, और मेरी नजर मेरे बाबा पर है। बाबा की उम्मीदों को पूरा करने वाला मैं फरिश्ता, बाप समान भव का वरदान यहाँ भी लेता और चलता हूँ वापिस अपने घर में। मास्टर बीज बनकर पूरे विश्व की आत्मा पर रहम करने वाली मैं रहम दिल, फिर से आदि भूमि पर अपने जड़ मूर्तियों में मधुबन निवासी, सूक्ष्म वतनवासी, निराकार ज्योतिर्बिंदु, पारसनाथ नाथिनी, भक्तों की इष्ट, बाबा के दिल तख्त नशीन, चारों ओर लाइट और माइट फैलाता हुआ फरिश्ता, फिर से वही निराकारी धाम, साकार में, सुखमय संसार में, जड़ मूर्तियों में, मंदिरों के मध्य में, स्थूल देह में विराजमान, संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था में स्थित ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्रता का सूर्य, पवित्रता की नवीनता को पूरे विश्व में फैलाता हुआ मैं फरिश्ता, फिर से निराकारी धाम से अपने अनादि धाम को छोड़कर आदि भूमि पर, आदि से मध्य, मध्य से अंतिम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, फिर से बाबा के पास दिल से बाबा का आह्वान करें। मीठे बाबा, ऐ पवित्रता के सागर, ऐ पाप कटेश्वर, ऋण मुक्तेश्वर, देवों के देव महादेव, मेरे लाडले सिकिले थे बाप और दादा, आ जाइए। वो निराकार अपना धाम छोड़कर न्यारा और प्यारा होता हुआ आ जाता है सूक्ष्म वतन में, ठहर जाता है उस भागीरथ में। दोनों ही आ रहे हैं नीचे,
डायमंड हॉल में, जहां बाप दादा देख रहे हैं सामने, सारे डायमंड डायमंड चमक रहे हैं और मैं बिल्कुल बाबा के सन्मुख एक शक्तिशाली चमकता हुआ डायमंड बनकर, बाबा मेरी देह को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझ आत्मा को निहार रहे हैं, मेरे भीतर की विशेषता को जगा रहे हैं, मुझे आप समान बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसके लिए मैं आत्मा सब कुछ स्वाहा कर रही हूँ। कोई छल्लावा नहीं, कोई आडंबर नहीं, बस बाबा और मैं, दूसरा ना कोई। इसी अवस्था में एकाग्रता के आसन पर आसीन होकर अपने भीतर की एकाग्रता की शक्ति को जागृत करती हुए विराजमान। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का, आपकी सेवा आपको अर्पण है मीठे बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, संडे की गॉडली मॉर्निंग आप सभी को मुबारक हो। आज 12/1/2025 के महावाक्य है। मूली का टाइटल है मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, है ना। टाइटल में ही सब कुछ आ गया। वैसे तो बाबा कह रहे हैं क्या करो, एकाग्र करो, मन को एकाग्र। तो बाबा रोज मन की एकाग्रता की ड्रिल देते हैं ना हमें। तो एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। तो कितनी सारी बाबा ने यहाँ बात बताई है। पहले बाबा ने खजाने के बारे में बताया, फिर खुशी के बारे में बताया, फिर बाबा ने चेकिंग करवाया है ना। और फिर बाबा ने मन के बारे में बताया, मन मना भाव और सम्मान के सिद्ध पर सेट होकर क्या कर सकते हैं। बाबा ने फरिश्ता स्वरूप दिखाया, कैसे कैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण पवित्र बने थे, कैसे फरिश्ता बने थे, वो भी बाबा ने बताया। और फिर उसी का काफी विस्तार करते हुए बाबा वरदान पर आ गए हैं। तो फिर दिल्ली कलकत्ता से बात करी, कुमार कुमारियों से भी बाबा ने बात करी, माताओं को भी हम बुलाया बाबा ने, सबसे बाबा ने कहा बहुत सब बच्चे आए हैं। तो बाबा सब बच्चे को याद करके याद प्यार दे रहे हैं। ठीक है, तो ये था शॉर्ट। आप मेन मेन पॉइंट्स फटाफट बताएं, संडे की वाणी है तो देर लगेगी फिर। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। क्या हुआ, बाहर है क्या सभी? ओम शांति। बाबा ने कहा है कि ज्ञान बोलो। गुण शक्तियों का जो ब्राह्मण परिवार की दुआ का जो खजाना है वो बाबा ने कहा है कि बहुत बात है। तो बाबा ने फरिश्ता क्या बताया कि फरिश्ता माना तुम्हारी एक रस स्थिति, कर्म योग स्थिति, लाइफ स्थिति। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप को चेकिंग करो कि हमारी अवस्था एक रस अवस्था रहती है। तो और कोई? सभी आज संडे है तो बिजी है ना। कुछ आत्माएं तो भट्टी में गई हुई हैं। जो कंफर्टेबल है वो बोल सकता है तो बोले, वरना फिर हम लेंगे। हाँ, हाँ, ओम शांति। बाबा कहते मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। ओम शांति। और देखते हैं आज के। अभी आप लोग कंफर्टेबल हो और बोलना चाहो तो बताना, ठीक है। हम स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। तो बाबा ने कहा मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, है ना। मुरली की रिवाइज डेट है 15/11/2003 की। बाबा कह रहे हैं आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को, मतलब मैं आत्मा संपन्न हो गई हूँ और बाबा मेरे संपूर्ण संपन्न स्वरूप को देख रहे हैं, है ना। तो हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बाबा ने बनाया है। तो ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता, दे ही नहीं सकता। हर एक अपने को खजानों के संपन्न अनुभव करते हो। तो हाँ जी बाबा, दिया तो है,
लेकिन हमारी संपन्नता रोज-रोज की नहीं होती, कभी होती है, कभी नहीं होती है ना? तो बाबा ने खजाने समझाए कि कौन-कौन से खजाने हैं? तो मैंने कहा सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का, फिर शक्तियों का, गुणों का, हाँ, बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं का खजाना। इतना प्यारा खजाना, दुआओं का खजाना, है ना? फिर बाबा ने चेकिंग कहा कि ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। फिर आगे कह रहे हैं सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी क्या? हुँ? संपन्न आत्मा की निशानी क्या? तो सदा नयनों से अब अपने आप को चेक करते जाना, है ना? चेक करो मेरे नैन कैसे हैं, हुँ? मतलब सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से, खुशी औरों को भी अनुभव होगी, है ना? देखो मेरी संपन्नता है, तो मेरी निशानी क्या है? तो मेरे नैनों से, मेरे चेहरे से, मेरे चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी, वह अनुभव करेगी आत्मा अलौकिक खुशी से, अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। और होता भी है ना, हम जहाँ-जहाँ जाते हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, सबसे अलग होते हैं, है ना? ज़्यादा सब में मिल-घुल चल भी नहीं रहते हैं, भी टाइम पास ना हो, कोई इधर-उधर की बातें ना सुने हम अपने ही पुरुषार्थ में मस्त होते हैं ना, तो फिर वो आत्माएँ जब हमें देखती है ना, तो उनको बहुत फ़ील होता है, मतलब बहुत रिगार्ड भी देती है आत्माएँ हमें, और उनको लगता है ये बिल्कुल अलग है ना। भई आप ऐसे इतने बजे कैसे उठ जाते हो? आप ऐसे कैसे खाना छोड़ देते हो? मतलब बहुत सारी बातें हमारे कैरेक्टर जी होती है, जो हमारे चरित्र में होती हैं, उनको प्रभावित करती है उन आत्माओं को। क्योंकि उनको सब कुछ ये अलौकिक है ये नहीं पता, लेकिन हमसे कुछ अलग उनको भासना आती होती है। तो आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएँ भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेगी, है ना? देखो ज़्यादा है नहीं खुशी, लेकिन थोड़े समय के लिए, हाँ? तो जैसे जैसे अब ब्राह्मण आत्माओं की सफेद रेश सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, है ना? तो उसे ही ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। क्यों बाबा व्हाइट ड्रेस को ही ज्यादा एम्फसाइज करते हैं? क्यों हमें व्हाइट ड्रेस ही पहनना होता है? क्यों हम कलर ड्रेस नहीं पहन सकते? तो सबका ये अनुभव रहा होगा, व्हाइट ड्रेस पहनते हैं तो हमारी अदा छटा बिल्कुल अलग होती है। बिल्कुल अलग, हम अंदर से ही अलग फ़ील करते हैं। और जब हम कलर ड्रेस पहन के जाते हैं सबके बीच में, है ना? तो बगलों के बीच में बगुला बनकर जाते हैं। तो उस वक़्त हम योग में तो होते हैं, लेकिन फिर भी जो स्वयं को जो हम मान देते हैं कि एक ब्रह्मा कुमारी होना, हम तो सदा ही कहते हैं कि एक ब्रह्मा कुमारी का नाम मुझे मिलना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति है ना? तो कैसे ये सफ़ेद वस्त्र पहन सकते थे, कैसे ब्रह्मा कुमारी बन सकते थे, कैसे शिववंशी कहला सकते थे, तो कितना ऊँचा, इतना अच्छा ज्ञान कैसे दे सकते थे? तो कितनी सारी बातें हैं। तो बाबा कह रहे हैं, भई ड्रेस सभी को न्यारी-प्यारी लगती है, तो कैसे लगती है? तो वो बाबा ने कहा स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव कराती है। आत्माओं को क्या फ़ील होता है? क्योंकि पवित्रता हर आत्मा का देखो मूल धर्म है, हर आत्मा का, लेकिन उनको पता नहीं है। तो जब उनके आस-पास कोई पवित्र आत्मा जाती है, तो उनको वो वाइब्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। है ना? जैसे हमने देखा होगा पहले हम साधु सन्यासी महात्माओं, गुरुओं के साथ पास जाते थे, तो वहाँ हमें एक अजब सी शांति फ़ील होती थी, है ना? तब वो जो लौकिक में रहते गुरु साधु सन्यासी का ये अनुभव हो सकता है, तो हम आत्माएँ, हम तो अल्लाह लोग हैं ना? हम तो बाबा के फरिश्ते बच्चे हैं। हाँ, हम तो उसकी एक-एक प्योरिटी की मतलब कसौटी पर खरे उतरने वाले आत्मा है। मतलब बाबा ने कहा स्वप्न में भी अपवित्रता नहीं। इतनी पवित्रता बाबा जब हम बच्चों को सिखा रहा है, तो सोचो हमारे वाइब्रेशंस कैसे होंगे, है ना? हम अब अपने आप को ऊँची इतनी ऊँची दृष्टि से देखते नहीं ना, इसलिए गड़बड़े हो जाती है। इसलिए हमारी प्योरिटी जैसे किसी की प्योरिटी है ही नहीं। मतलब कोई संकल्प और स्वप्न मात्र में भी कोई गलत बात ना हो, तो इतनी प्योरिटी तो कहाँ, ना सुना ना देखा, है ना? इसलिए हमें देखते हैं तो उनको बहुत ही अलग फ़ील हो रहा है ना? बहुत रिगार्ड भी देते हैं, है ना? रास्ते पर जाते हैं तो सब नमस्ते करते हैं, कोई सामने से ओम शांति बोलता है, कोई झुककर नमस्ते करता है। तो सोचते हैं कि भई बाबा आपने क्या बनाया है हमें, है ना? कैसा चरित्र निर्माण कर रहा है भगवान हमारा, जो सबका प्रेम मिल रहा है, रिगार्ड मिल रहा है ना? चाहे कोई कुछ भी हो, लेकिन अंदर से आत्मा, चलो बाहर से कुछ भी बोलती है, लेकिन अंदर से आत्मा उस पवित्रता को सलाम करती है, देखो। तो पवित्रता इसलिए हमारा मेन धर्म है ना? पवित्रता नहीं तो कुछ भी नहीं है।
इसलिए बाबा ने कहा देखो आप कितने न्यारे प्यारे लगते हो, और हमारी आत्मिक अवस्था होती है ना, तो हमारी दृष्टि आत्मिक होती है तो उन आत्माओं को भी वो फील होती है। फिर आगे कहा आज सर्व आत्माएं महान दुखी है। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देखकर चलन देख एक घड़ी की भी खुशी अनुभूति को चाहती है। जैसे प्यासी आत्माओं को अगर एक बूंद पानी भी मिल जाती है कितना खुश हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है, और ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्माएं स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी। क्या हम सभी अपने आप को भरपूर समझते हैं क्या कभी कभी, बोलो। स्थिति पे जाता है दीदी। अच्छा योग हाँ लगता है, सारा दिन मनन चिंतन होता है तो भरपूर करते हैं। थोड़ी माना संकल्प विकल्प में रूप ले लेता है या कोई परिस्थिति आती है तब थोड़ा अपने आप को अप डाउन स्थिति। तो बाबा ये पूछ रहे हैं कि हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। तो हाँ जी बाबा, कर तो रहे हैं ना। हाँ, लेकिन बाबा ने इसमें पूछा कि कभी कभी करते हो कि सदा करते हो, तो यहाँ गड़बड़ आ जाती कि हाँ बाबा कभी कभी होता है, सदा तो नहीं होता है ना। क्योंकि हमारा मूड स्विंग होना, हमारा फीलिंग में आना, हमारा रोना आ जाना हमें, या हमें अपमान की फीलिंग आना, ये सारा का सारा देह अभिमान है। सब कुछ देह अभिमान में आ जाता है। किसी की चिंता फिकर करना, किसी से दुख ले लेना, है ना, ये सारा का सारा क्या है, टाइम पास है, देह अभिमान है, तो हमें इसमें नहीं जाना है। बाबा ने कहा भाई आपका एक खुशनुमा चेहरा भी क्या करता है, उनकी सेवा कर लेता है ना। तो जैसे हाँ, अगर एक बूंद, जैसे प्यासी आत्माओं को एक बूंद पानी भी मिल जाते हैं तो कितना खुश हो जाता है ना। तो ऐसे हाँ जी, ऐसे खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ बाबा सेवा बता रहे हैं हमें, है ना। जैसे एक बूंद की प्यासी है, उनको एक झलक मिल जाती है तो उनको बहुत हो गया। इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े रहते हैं, देखो तो सही। हाँ, क्या मान है हमारा, मतलब लंबी लंबी लाइन में भक्त खड़े होते हैं, खड़े रहने की भी कई बार जगह नहीं होती, घंटे घंटे निकल जाते हैं, फिर भी वो हमारे सामने आकर हमारा एक दर्शन करते हैं। मतलब जितना घंटों का उन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा, जितना घंटा उतना ही ज्यादा, मतलब क्या करते हैं, उतना ही हमें वो रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, वही हमसे प्राप्त करते हैं आत्माएं। इसलिए बाबा ने कहा देखो खजाने अविनाशी, देने वाला भी दाता भी अविनाशी, तो रहना भी अविनाशी चाहिए ना। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी से खुशी सारे कल्प में सिवाय आप ब्राह्मणों के किसको प्राप्त नहीं होती। या अभी की अलौकिक खुशी आधा कल्प, हाँ, के रूप में चलती है ना। कैसे, कहाँ से पता चलता है, क्या हो जाता है, प्रारब्ध, है ना। तो बाबा ने कहा यह अभी की अलौकिक खुशी अदकल प्रारब्ध के रूप में चलती है। तो सभी खुश है ना, सदा खुश है, खुश तो हो लेकिन सदा हो। हाँ, खुशी जाती तो नहीं है, ये बाबा ने चेकिंग पूछा, फिर बाबा ने उसका रिजल्ट भी बताया। हाँ, खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है, एक रस खुशी, मतलब हर परिस्थिति में एक समान। ऐसा नहीं कि मैं बहुत खुश हूँ, कल थोड़ी कम खुश हूँ, और परसों तो बिल्कुल मेरा मूड खराब है, आज मुझे कोई बतलाना नहीं, हमें देखकर कोई बोल देता इसको आज छेड़ना नहीं वरना गए काम से। ऐसे तो नहीं है ना। हाँ, इसलिए बाबा पूछ रहा है, देखो खुशी में अंतर हो जाता है, उसमें भी परसेंटेज है। तो आज बाबा ने होमवर्क दिया है, ये लिखना, निमित आत्मा लिखे और भेजे, तुरंत ही भेजे। एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो, है ना। सॉरी। तो खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहने रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। तो एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। आज बाबा ने नया चार्ट बताया, बहुत अच्छी बात लगी हमें ये। 2-3 दिन पहले बाबा ने कौन सा चार्ट बताया था, हम्म, उत्तम मध्यम कनिष्ठ हो, सर्विस का चार्ट है, याद का चार्ट है ना। बाबा ने ये सब बताया था। आज बाबा ने खुशी का, और खुशी का चार्ट कैसे चेक करेंगे, तो बाबा ने कहा अमृत वेले से लेकर, हाँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात है, रात तक एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है।
ये चेक करना है। अब एक जैसे मतलब सवेरे में बहुत अच्छा मूड में हूँ, बहुत अच्छा योग हो गया मेरा, 2 घंटे का जमा हो गया। मैं सेंटर पर गई तो मैंने बहुत अच्छे से मुरली क्लास भी किया, फिर बहुत अच्छे से मैंने स्थूल कर्मणा सेवा भी कर ली। मैंने बहुत अच्छा किया, मतलब मेरे 5-6 घंटे बहुत अच्छे से सफल हो गए और मैं बहुत खुश हो गई। जैसे ही घर पे आए, परिस्थिति आई और हमारा वो नशा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके बिल्कुल चला जाता है ना? तो ये बाबा ने कहा एक रस अवस्था नहीं है, यहाँ गड़बड़ है बच्चों में, है ना? लेकिन धीरे-धीरे होते-होते होता है ना भई, पहले से तो बहुत अच्छे हैं, पहले से तो काफ़ी खुशी है, लेकिन अभी भी निरंतर की वो खुशी नहीं है, जिसे हमसे सेवा हो। इसलिए बाबा कह रहे हैं, अमृत वेले से लेकर रात तक एक जैसी परसेंटेज में खुशी रहती है, ये आज बाबा को बताना है। आगे का एक बताया ना आपको होमवर्क? नहीं, आगे का नहीं, यही है। खुशी का चार्ट दे रहा है नंबर 1, ठीक है? फिर बाबा ने कहा, बाबा ने चेकिंग भी की, पुरुषा तो सब कर रहे हैं, लेकिन कोई यथाशक्ति और कोई बहुत शक्तिशाली। फिर चेकिंग का आया, मन की स्थिति को चेक करो, क्योंकि मूल मंत्र है मन मना भव, ना कि दिमाग मंत्र है, ना कि, है ना, तन मना भव है, ऐसा कुछ भी नहीं, मन मना भव है। तो सेवा में भी मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है, कहते भी हो ना, मन जीत जगत जीत। देखो बाबा कितनी बस जुगाड़ू कैसे 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 करके आगे बढ़ रहा है। मूल मंत्र हमारा मन मना भव, उसमें सेवा में, मनसा सेवा में श्रेष्ठ सेवा है, कहते भी है मन जीत माया जीत। तो उसकी रिजल्ट बाबा ने जब देखी, मन की हमारी रिजल्ट देखी, तो बाबा ने क्या देखा? तो मन के मालिक मन, हाँ हाँ, मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है। वैसे तो हम चलाते हैं मन को, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मन भी हमें चला लेता है। और मन चलाने की निशानियां क्या होती है? जब हमारा मन चलता है, उसकी निशानी क्या होती है? नहीं देखना होता है देख लेते हैं, नहीं बोलना होता है बोल लेते हैं, नहीं खाना होता है खा लेते हैं, करने के बाद माना सोचते कि नहीं करना था कर लिया, ऐसे गुलाम बन। इन- श्रीमत के विरुद्ध जो कर्म होता है वो मनमत होता है, परमत होता है। तो बाबा की श्रीमत नहीं है तो वो तो वही हुआ। देखो बाबा ने क्या कहा है रिजल्ट में, है ना? तो बाबा ने कहा, मन के मालिक मन, मन को चलाते हो, लेकिन कभी मन आपको भी चला लेता है। अब मन हमें हमें चला लेता है, तो हर काम हमारा कैसा होता है, उल्टा ही हो जाता है, परवश भी कर देता है। देखो मन का भटकना क्या क्या कराता है, कितने नुकसान कराते हैं। तो मन आपको चलाता है, परवश भी कर देता है, मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। हाँ, बीच में ही मन भटक जाता है, कितनी सारी बातें, कितना नुकसान। जब ब्रह्मा बाबा आत्मचिंतन करते थे, तो बाबा अपने आप से ये सारी बातें करते थे कि हे मेरे मन, देख तूने आधा कल्प कैसे कैसे विकारों में गिरा, आधा कल्प विकारों में गिरते गिरते इतने संबंध तूने बांध लिए, लेकिन तुझे कोई संबंध से सुख नहीं मिला है। तो हे मेरे मन, तू कहाँ भाग रहा है, किसके पिछाड़ी भाग रहा है? लौकिक को छोड़कर अलौकिक में तो नहीं फंस रहा है? तो ये सारी बातें हमें बतानी है बाबा को आज। फिर बाबा ने कहा, वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक्रस स्थिति का अनुभव कराएगी। तो एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। बाबा मेन फोकस बात पर आ रहे हैं, कौन सी? एकाग्रता की शक्ति हमें धारण करनी है। तो बाबा ने कहा एकाग्रता शक्ति कैसे? तो बाबा ने कहा, मन जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, और उतना ही ऐसा एकाग्र होना चाहिए। इसको कहा जाता है मन वश में है। फिर एकाग्रता की शक्ति के बहुत सारे फायदे बताए हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा कि हम कंटिन्यू करें? एकाग्रता की शक्ति के बेनिफिट्स। चलो, मुरली में नहीं है, मुरली में नहीं है वो ही बोल दो। हम्म, जो कंफर्टेबल है वो बताए। बहुत अच्छा, चलो। एकाग्रता की शक्ति दीदी माना कि हमारा योग बहुत अच्छा लगेगा, एक ही संकल्प पर टिकेंगे, विद्रूप स्थिति का अनुभव होगा, कोई हमें कुछ बोलेगा तो उसका असर हम पर नहीं होगा, स्वमान में रहेंगे। ये सब है एकाग्रता की शक्ति। तो बहुत बढ़िया, पर ये छोटा जो भी याद आया वो बाबा ने। हम्म। जहाँ एकाग्रता होगी वहां एक व्रता होगा, और एक व्रता होगी वहां भावना का एक रस भी होगी। अंश। उसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो सदा मोहब्बत में रहेगा, बाबा के लव में लवलीन रहेगा।
हाँ, सॉरी कॉल आ गया था। तो एकाग्रता की शक्ति बस इतने ही फायदे हैं। बाबा ने जो बताया आज एकाग्रता की शक्ति के फायदे हमें ढूँढने हैं, हमें चिंतन चलाना है कि एकाग्रता की शक्ति मतलब क्या? तो हमारे मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही एक हो जाते हैं। अब जब एक हो जाते तो एक बात में हम लवलीन हो जाते, तो हमें एक बाप दूसरा ना कोई, हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। मतलब बाबा की श्रीमत जो फॉलो करने में हमें जो गड़बड़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब हमारी संपूर्णता कितनी फास्ट हो जाएगी ना, बहुत फास्ट हो जाती है संपूर्णता। इसलिए एकाग्रता की शक्ति को हमें बढ़ाना है। आज भी बाबा ने बताया एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। तो एकाग्रता की शक्ति ने बाबा ने कहा उसकी निशानियां हैं। मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है ना, एकाग्रता से युद्ध नहीं करनी पड़ती है। फिर सेकंड है स्वतः ही एक बाप दूसरा ना कोई अनुभूति होती है, स्वतः मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर थर्ड वन स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। फोर्थ स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह। देखो एकाग्रता की शक्ति से क्या हो जाता है, सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान की वृत्ति रहती ही है। क्योंकि एकाग्रता अर्थात स्वमान की स्थिति, बहुत प्यारी बात लगी हमें आज, है ना। एकाग्रता मतलब क्या, तो स्वमान की स्थिति। कितने समय से बाबा कहते हैं बच्चे किसी ना किसी स्वमान में निरंतर हमें स्थित रहना है। और हम, है ना, हमने कुछ आत्माओं के चार्ट भी देखे तो स्वमान लिखा ही नहीं है उन्होंने। मतलब क्या किया? हाँ, ब्राह्मण आत्माएँ करती क्या है? सुबह से लेकर रात तक का कोई समान का अभ्यास ही नहीं किया। वंडर बात है ना? हाँ, तो ये तो गलत बात हो जाती है ऐसे तो। समान नहीं तो हमने बताया था ना, समान नहीं मतलब वस्त्र नहीं है जैसे। हाँ, आत्मा समान के बिना कैसे रह सकती है जब उसको बाप मिल गया है तो। इतने सारे हमें टाइटल्स, हज़ारों टाइटल्स बाबा ने दिए। कितने? हाँ, हज़ारों लाखों टाइटल्स बाबा ने दे दिए। एक-एक बाबा का महावाक्य हमारे लिए टाइटल है और हम उस टाइटल को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। है ना? तो आप जब चार्ट लिखो उसमें अपना लिखो कि कौन से सोमान पर अभ्यास किया, सुबह अमृत वेले से ही वो सोमान ले लो। देखो जैसे हम करते हैं, हमने हमने क्या फिक्स कर दिया है, एक तो अखंड महादानी का तो सोमान है ही, और ले रोज जो मधुबन से हमें सोमान दिया जाता है, क्योंकि वो संगठन का बल रहता है, इसलिए फिर वो हम मधुबन वाला सोमान ले लेते हैं और बाकी तो दिन भर हम जो थोड़ा-थोड़ा करते रहते हैं अलग-अलग सोमान पे। हाँ, जिस जैसा-जैसा कर्म होता है वैसे-वैसे सोमान ले लेते हैं, है ना? तो ये सब तो करते ही हैं, लेकिन तो भी हमें संतुष्टता नहीं होती, नहीं, नहीं बीच-बीच में सामान रह जाता है, बीच-बीच में भूल जाता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हाँ? तो सामान लिखो सभी और मतलब चलो लिख-लिख के तैयार ना करो, लेकिन खाते-पीते, उठते-बैठते उस सामान के अभ्यास में रहो। क्योंकि बाबा ने कहा एकाग्रता की शक्ति का मतलब ही है कि सामान की स्थिति रहना। जैसे कि कल विघ्न विनाशक था, है ना? अब विघ्न कोई भी आया तो मैंने दूर से उस विघ्न को विनाश कर दिया। तो ये मैं क्या हुआ, उस स्थिति में स्थित हो गई। जैसे आज रहमदिल है, तो जो भी मेरे सामने आता है उसको रहम की दृष्टि जाती है, कल्याण की जाती है, हैं? मुझे सब पर दया आती है और मैं उसी सम्मान में स्थित होकर, फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर निरंतर आज दान दे रही हूँ। सब पर रहम कर रही हूँ, सब पर। अब उसमें कोई ग्लानि करने वाला आएगा, निंदा करने वाला आएगा तो भी मैं कर रही हूँ। तो होता है उस सम्मान की स्थिति में स्थित होना। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, क्योंकि यही मेन पुरुषार्थ है हमारा, यही हम गड़बड़ कर लेते हैं, है ना? स्वमान की स्थिति ही मतलब क्या है? देही अभिमानी स्थिति। स्वमान की स्थिति ही क्या है? आत्मा अभिमानी स्थिति। स्वमान की स्थिति ही क्या है? बाबा की याद, है ना? इसलिए स्वमान मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे लिए। अब मैंने कहा फरिश्ता स्थिति समान है, बाप से प्यार है ना, तो हम बाप समान, अ, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। देखो, ब्रह्मा बाबा जैसे बन गए मतलब फरिश्ता। तो फरिश्ता क्या है? तो हम फरिश्ता एक अवस्था का नाम है। फरिश्ता कोई उड़ेगा नहीं ऐसे, लेकिन मन उड़ता है ना? मन कहीं और फँसता नहीं है, बुद्धि कहीं लटकती-भटकती नहीं है, अटकती नहीं है। तो ये होता है उड़ना। फरिश्ता मतलब वो उपराम अवस्था जो ब्रह्मा बाबा की थी, है ना? इसलिए बाबा कहा ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। तो ब्रह्मा बाप का संपन्नता का समय समीप, हाँ, फिर एग्जाम्पल से सुनाया, आया तो क्या किया? देखा चलता-फिरता फरिश्ता था। हाँ, देहभान रहित कर्म करते, कर बातचीत करते, डायरेक्शन देते, उमंग उत्साह बढ़ाते भी देह से न्यारा, सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति होती थी सबको, है ना? फिर बाबा ने फरिश्ता रूप अच्छे से समझाया, तो वह बात करते-करते भी ऐसे लगते हैं जैसे कि यहाँ है ही नहीं। हाँ, यहाँ नहीं है, देख रहा है परंतु दृष्टि अलौकिक है, देहभान से न्यारा। दूसरों को भी देह का भान न आए, न्यारा रूप दिखाई दे। तो हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। कहाँ-कहाँ? वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में। लास्ट संडे भी बाबा ने वृत्ति, दृष्टि, कर्म की क्या बात करी थी? याद है किसी को? मनसा, वाचा, कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति, कृति, पता है ना? बहुत अच्छे से बाबा ने समझाया था।
याद हो तो बताओ। दृष्टि में बाबा ने कहा था कि फरिश्ता देखना है और आत्माओं को देखना है। मनसा में बाबा ने कहा था कि शुभ भावना और शुभकामना, और वो कृति में बाबा ने कहा था कि न दुख दो न दुख लो, और स्नेह स्नेह देकर सबको स्नेही बनाओ। अच्छा। तो स्नेही और सुख के संस्कार आपके क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे स्नेही और सुखी के संस्कार स्वतः बनते जाएंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई थी, है ना? तो देखो बाबा आज भी कह रहे हैं क्या करना है ऐसा। बाबा ने जो बाबा के ब्रह्मा बाबा के साथ जो हुआ वो एग्जाम्पल देके हमें बाबा ने पूरा फरिश्ता स्वरूप समझाया है। हाँ, ये जो भी ब्रह्मा बाबा की जो पैराग्राफ शुरू हुआ है ना, वो पूरा पैराग्राफ शांति से पढ़ो तो आपको ये एक एक पॉइंट बताया बाबा ने कि बाप सब कुछ कर रहे थे वो, हमसे भी ज्यादा कर रहे थे, फिर भी वो फरिश्ता थे। और हम तो क्या कहते, अरे आज तो बहुत 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 हम बिजी थे ना, आज तो हमसे योग ही नहीं हुआ, आज तो अवस्था ऐसी होगी, आज तो पूरा दिन ये रहा वो रहा। अरे बाबा भी सब कुछ करते थे, कुछ भी एक भी कार्य बाबा ने नहीं छोड़ा, सफाई नहीं छोड़ी, हाँ, भोजन नहीं छोड़ा, बराबर, सबसे बात करना नहीं छोड़ा, पत्र नहीं छोड़े, क्या छोड़ा बाबा ने? कुछ भी नहीं। तो भी इतनी अच्छी कर्मातीत अवस्था उन्होंने प्राप्त की, तो कितनी तपस्या की उस आत्मा ने। इसलिए बाबा कह रहे हैं देखो हर बात में वृत्ति दृष्टि कर्म में न्यारापन अनुभव हो, बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। तो ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करे औरों को भी कराए, क्योंकि बिना फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते हैं। फिर बाबा ने एक और होमवर्क दिया है, ब्रह्मा बाप समान आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। पहले फरिश्ता बनेंगे फिर परम धाम में चलेंगे, तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ, है ना? करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है तो मन कहे करो, यम मालिक पर नहीं है, मतलब करना है, हम कह रहे हैं तो हम कर रहे, वो मन कहे, मन को बताया, मन ने किया। लेकिन अब मुझे जो काम नहीं करना है, सपोज मुझे क्रोध नहीं करना है और मेरा मन कहता है नहीं उसको थप्पड़ लगा दे, इसको दो शब्द तो बोल ही दे, आज तो तू बता ही दे उसको, इतने टाइम से चुप है ना? तो वो क्या हो गई, मैं आत्मा परवश हो गई। तो ये ध्यान रखना है। तो बहुत अच्छे से बाबा ने ये समझाया हमें, है ना? मन को ऑर्डर से चलाना है। इसलिए बाबा आगे कह रहे हैं मन के वशीभूत अवस्था चाहते नहीं है। अब मन की वशीभूत अवस्था एक्सप्लेन की है, चाहते नहीं लेकिन हो गया, करना नहीं लेकिन हो जाता है, सोचते नहीं लेकिन हो जाता है, ये सारी ऐसी भाषा होगी उसकी। फॉलो ब्रह्मा बाप करो, है ना? सामने होते भी फरिश्ता खड़ा है, जैसे दृष्टि देख से सॉरी दृष्टि दे रहा है। फिर मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। शिव बाप निराकारी, तो शिव बाबा ने क्या कहा, निराकारी बनो। ब्रह्मा बाप ने क्या कहा, फरिश्ता बनो। तो इसलिए बाबा हमें कौन से ड्रिल कराते हैं, मैं निराकारी सो फरिश्ता, पता है ना? क्यों? क्योंकि दोनों की अलग अलग बातें हैं। देखो एक बोल रहा है कि आप निराकारी बन जाओ, दूसरा कह रहा है कि आप फरिश्ता बन जाओ, लेकिन मंजिल तो दोनों की एक ही है। फिर रिजल्ट बाबा ने बताया, मन की एकाग्रता कम है, बीच में चक्कर बहुत लगाता है मन, है ना? भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहां जाता है। फिर अभी एकाग्रता की शक्ति के लिए और कहा, एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन की स्टेज की सीट पर सेट रहो, सेट नहीं तो अपसेट, सेट नहीं तो अपसेट है। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो। हाँ, ये भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की स्थिति पर सीट पर सेट रहना मतलब क्या? हम्म क्या होगा बताएं? क्यों ऐसे कह रहे हैं बाबा? भिन्न भिन्न स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसका मतलब क्या? भिन्न भिन्न जो अमर सामान्य भी रहना। क्षेत्र। हाँ, और भाविका बहन क्या बोल रहे थे? हाँ जी दीदी, वही सामान्य साइड रहे ना, अलग अलग अभ्यास जो करते रहते हैं ना, तो वही। बिल्कुल, है ना? इसलिए बाबा ने क्या कहा है, इसमें खास ध्यान रखो, भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, तो कभी हम अपसेट नहीं होंगे। बाप के प्यार का रिटर्न है समान बनना। फिर बाबा ने डबल विदेशियों से बात करी कि मधुबन, हाँ, का श्रृंगार हो आप, है ना? जब आप आते हो तो मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। जब से वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई, मतलब अलग अलग विंग्स की जो सेवा हुई हमारी, तब से क्या हो गया, तो आईपी क्वालिटी में आवाज ज्यादा फैला है। मैंने फिर कहा बड़े प्रोग्राम से आवाज फैलता है, भारत का आवाज विदेशों विदेश में और विश्व का विदेश का आवाज भारत में, है ना? कैसा होगा, भारत का आवाज विदेश में और विदेश का आवाज भारत, मतलब देखो वहां से कोई कहता है, हमें लगता है ओ हो ऐसी बात करी,
और यहाँ हम सपोज मोदी जी हमें रोज वही बात कर रहे हैं तो हम इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन वहां अगर कोई इंडिया में आकर इंडिया की बात कर रहा है तो हमें फील होगा नहीं यार ये सही बात है ना, कितनी बड़ी हस्ती है तो हम इतना रिस्पेक्ट दे रही है। तो ये बाबा ने इसलिए कहा है। हम्म, तो दोनों ओर की आवाज एक दूसरे के वहां फैलेगी, तब पता चलेगा, तब बाबा प्रत्यक्ष होगा। फिर बाबा ने कहा आगे, और दिल्ली वालों से भी बाबा ने बात की है, मोहब्बत के मेहनत की मुबारक दी। फिर कलकत्ता से बाबा ने कहा एडवांस मुबारक है, सहयोग स्नेह हिम्मत, ये में इंपॉर्टेंट बात लग रही है। सहयोग स्नेह हिम्मत, जब तीनों मिल जाते हैं तो आवाज बुलंद हो जाता है। क्या? हाँ, सहयोग, हम सब एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, एक दूसरे को स्नेह भी दे रहे हैं और एक दूसरे को हिम्मत देकर आगे भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या है, तो हमारा अभी आवाज बुलंद है। तो एक दो को देख और उमंग आता है, जो ओटे सो ब्रह्मा बाप समान। जो ओटे सो अर्जुन होता है ना, तो ऐसे ब्रह्मा बाप समान। उड़ती कला फास्ट भी है, तो फर्स्ट लाने भी में भी है। फिर माताओं से बाबा ने कहा कि आपके हम जिन्स को जगाओ। फिर कुमारों को भी वही बाबा ने बात कही। हाँ, कुमार क्या है, हम जिन्स को जगाओ, यह कमाल दिखाए कि स्वप्न मात्र पवित्रता में अपवित्रता में सॉरी पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व के हम्म बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार युद्ध कुमार डबल कुमार है। ब्रह्मा कुमार, हाँ, शरीर में भी कुमार, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो तो ऑर्डर करे, आपको चेक करे पवित्रता के लिए। बाबा ने कहा वो आपको चेक करे पवित्रता के लिए, ऐसा ब्रह्मा कुमार कुमारी होनी चाहिए। फिर कुमारियों से बाबा ने बात कही, हाँ, अर्थ कुमारी अर्थात ही पूज्य कुमारी। तो प्रॉमिस करें कि हम अभी इतने पवित्र हैं जो बचपन स्वप्न में भी संकल्प मात्र भी नहीं आ सकता है ना विकार, तब आपकी सेरेमनी मनाएंगे। फिर आगे कह रहे हैं अपवित्रता की अविद्या हो, क्योंकि नए नया जन्म लिया अपवित्रता के ने आपके आगे अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है, देखो, है ना। और मर्जीवा जन्म है, जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र बना है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों के यह झंडा लहराना है, फिर नारा लगाना है, पवित्र है, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे। ठीक है। फिर आगे, हाँ, ये नारा तो आ गया। फिर आगे बाबा फिर से माताओं से कह रहे हैं, माताओं में जो मोह है ना बच्चों के प्रति, तो अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है तो यह बड़ा पाप होता है। अपवित्रता है सॉरी अपवित्रता का कोई भी कार्य होता है तो ये बड़ा पाप हो जाता है, जिसकी सजा बहुत कड़ी है। ये ना सोचो कि थोड़ा चलेगा, नहीं, ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, नवीनता ही पवित्रता है। ब्रह्मा बाप ने गालियां खाई पवित्रता के कारण तो हो गया, ऐसे छुट्टी, हाँ, ऐसे छुट्टी नहीं, छूटेंगे नहीं, तो बस क्या करो, अलबेले बनो, अलबेले नहीं बनो, बाबा ने आगे कहा। यहाँ तक ही हमने हम्म, हाँ, तो अलबेले नहीं बनने के लिए कहा है बाबा ने। फिर आगे बाबा ने कहा है पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। पवित्र पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगाए, ये भी हो गया। माताओं का मुंह, हाँ, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बात कर रहे हैं, जो लास्ट पैराग्राफ है, ब्राह्मण माना ही मतलब मेन मुरली का, ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी तो ये बड़ा पाप है, जो अभी हमने पढ़ा। इस पाप की बहुत कड़ी सजा है, ऐसे नहीं समझना ये तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये तो फर्स्ट सब्जेक्ट है, देखो पवित्रता क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं, अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी, चाहे प्रवृत्ति, है ना, प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। बाबा देखो इतना स्ट्रिक्ट कह रहे हैं आज, ब्रह्मा बाप ही धर्मराज को साथ देगा, इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, हाँ, संकल्प मात्र भी, चोट भी बहुत बड़ी चोट है, मतलब जरा सी गिरावट भी बहुत बड़ी। और ये किसको कह रहे हैं बाबा? कुमार कुमारियों को नहीं कह रहे, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कह रहे हैं। तो वो हम सब आ गए, वो स्थूल कुमार कुमारी तो है, लेकिन जब बाबा किसी के भी प्रति महावाक्य उच्चारण करते हैं वो सबके लिए जनरल होते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा देखो धर्मराज फिर आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो गीत गाते हैं ना, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, गीत है ना आपका। तो पवित्र मन है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना, थोड़ा कर लिया है
थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाबा ने कहा ये थोड़ा-थोड़ा नहीं है, ये तो बहुत है। बाप-दादा ऑफ़िशियल इशारा दे रहे हैं। मतलब आज बाबा अलर्ट कर रहे हैं, इसमें नहीं बच सकेंगे, इसका हिसाब-किताब अच्छी तरह से लेंगे। कोई भी हो इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना? सभी ने ध्यान से सुना? दोनों कान खोल के सुनना। देखो, जैसे एक टीचर स्ट्रिक्टली कैसे कहता है ना? दोनों कान खोल के सुनना, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं तो वृत्ति दृष्टि तो क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है। भगवान नहीं चाहता मेरे बच्चे फेल हो, इसलिए स्ट्रिक्टली कह रहा है ना। तो नजदीक आ रहा है, तो बिल्कुल प्योर बनने का, उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। इतना बाबा ने कहा है, आज तो हद हो गई। अच्छा, सभी जहां जहां से भी आए हैं सबको मुबारक। फिर बाबा ने मन की ड्रिल कराई, मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जब चाहो जहाँ चाहो मन लग जाए, टिक जाए। ये एक्सरसाइज करो। हाँ, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ये सुनकर खुश भी हो रहे हैं। साइंस के साधन वास्तव में सुखमयी सुखदाई आप बच्चों के लिए हैं, मतलब हमारे लिए सुखदाई है ना। देखो इस मोबाइल से हम कितनी सारी सेवाएं करते हैं, है ना। फिर बाबा ने याद प्यार दिया। चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को, सदा खुश नसीब खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को, सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को, सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता की पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को, सदा डबल लाइट बन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत 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 दिल की दुआएं सहित याद प्यार सर्व को नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया हम बच्चों का भी। अब बाप दादा को बहुत 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 पदम पदम बार दिल से शुक्रिया 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 और नमस्ते। कितने सारे टाइटल्स याद प्यार में है, कितना लंबा याद प्यार है, देखा आज का। और कितने सारे टाइटल्स हैं, और फिर आत्माएं चार्ट में लिखते हैं सौमान भी नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आज से ध्यान रखना। वरदान है, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। नंबर 1 आने का सहज साधन, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को ही फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंदर अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और फिर आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अविरत अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। जैसे बाबा कैसे बैठता उठता चलता खाता पीता, हर छोटी छोटी बात। इसलिए बाबा की जीवन कहानी हम क्यों पढ़ रहे हैं, है ना। क्यों बाबा ने ये हमें ये सब पुरुषार्थ करवा रहे हैं, क्योंकि जब ये पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें सारे पे सारे पहलू यज्ञ के, माताओं के, भाइयों के, उस वक्त का जो है ना, सब कुछ कितना क्लियर एंड क्लियर जैसे नजर के आगे ही हमारे सीन चल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप को जितना जानेंगे उतना हम बाप समान जल्दी बनेंगे। श्लोक है, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ। मतलब मैं हद का नाम मान शान छोड़ दूं, मुझे किसी का कोई मान नहीं चाहिए। हाँ, सेवा करें, उसका रिटर्न नहीं चाहिए। धन की सेवा करें, कोई मुझे संभाले, मुझे पूछे, ऐसा भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस किया, भूल गए, नेकी कर दरिया में डाल। तो मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। फिर मनसा सेवा की पॉइंट है, जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। कितने सारे बाबा ने होमवर्क बताए हैं, तो होमवर्क क्लियर हो गया है ना। देख लेना जरा, ना पता हो तो बता देना। ठीक है, हाँ अभी जी मनसा से दीदी, ऐसे खुशी का चार्ट है, तो और हम्म क्या क्या हम ले सकते हैं? एक तो खुशी का चार्ट था और दूसरा था ब्रह्मा बाप समान आप सभी को भी। इसके लिए हाँ, मन की एकाग्रता पर अटेंशन देना है, तो मन को ऑर्डर से चलाना है ना। तो बाबा ने कहा मन द्वारा कर्म हो, ये नहीं करना है और मन कहे ये करना है, ऐसा नहीं। तो मन की ड्रिल करना है बार बार आज, बस वही है। क्योंकि मन एकाग्र है तो सब कुछ एकाग्र है ना। फिर बाबा ने निराकारी और फरिश्ता के लिए भी कहा है, तो वो ड्रिल भी करनी है। फिर एकाग्रता के ऊपर हमें देखो, अपनी सीट पर भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थिति के सीट पर सेट रहो। तो कौन सी स्थिति पर सेट है वो भी हमें लिखना है, ये भी होमवर्क है हमारा। इन इन
जो जो हम पॉइंट्स बता रहे हैं उस पर हमें काम करना है। इतने पॉइंट्स पर हमें आज से काम करना है सदा के लिए, ये एक दिन का होमवर्क नहीं है ना? और हाँ, खुशी खुश ही रहना है, हमारा चेहरा, हमारा चलन सदा खुशनुमा रहे, खुशी बाँटनी है हमें, सबको देना है। हुँ, ओके। और पवित्रता को चेक करना है आज हमारी, पवित्रता के परसेंटेज को चेक कर बाबा को बताना है। हुँ, इतना, ठीक है ना? अभी फिर हम मुरली लिखने बैठेंगे और कुछ निकला तो बताएँगे आपको, ठीक है? शुक्रिया मीठे बाबा का, आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।